अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना में अंधेरा छट रहा है, जल्द कमल खिलेगा, कारकुनों की मेहनत रंग लाएगी। रामागंडम RFCL कौम के नाम मानून, वज़ीर आज़म का दौरा व खिताब। तेलंगाना भर में वज़ीर आज़म के दौरे पर एहतजाज, गो बैक के नारे, पुलिस की गिरफ्तारियां। इंतशार और नफरत फैलाने वाली ताकतों को बेनकाब करें, तहकीकाती जर्नलिज्म का फुकदान। मीडिया सेमिनार से KTR का खिताब। आइमा और मौज़नीन के मुशाहरे के बकायाजात अदा किए जाएं। नए पेंशन कार्ड दहिंदगान की भी रकम की इजराई के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी का वज़ीर आला KCR को मकतूब। शंकरपल्ली IBS कॉलेज में तालिब इल्म की मुबैना रैगिंग का शर्मनाक वाक़या। 3rd ईयर के तालिब इल्म और उनके साथियों के खिलाफ इक़दाम क़त्ल और दूसरे दफ़ात के तहत मुक़दमात दर्ज। और बालापुर RCI के पास खौफनाक सड़क हादसा, RTC बस ने बाइक को दी टक्कर, तालिब इल्म बरसर मौका हलाक। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां हमने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब अंधेरा गहरा होता है तो कमल का खिलना शुरू होता है। हैदराबाद के बेगमपेट में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने KCR हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग फले फूले, आगे बढ़े, इख्तिदार हासिल किया तो वो आगे बढ़ गए, लेकिन तेलंगाना को पीछे ढकेल दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना के जुरतमंद मेहनती अराकीन की वजह से तेलंगाना में अंधेरा छटने की शुरुआत हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने मुनुगौड़ की इंतखाबी नतीजे पर कहा कि हल्के के अवाम ने जिस तरह बीजेपी पर भरोसा किया वो गैर मामूली है। इन्होंने देखा कि बीजेपी के अराकीन ने तेलंगाना की पूरी हुकूमत को एक हल्के पर ला खड़ा कर दिया, बड़े आकाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कहा कि अब बीजेपी अराकीन की मेहनत रंग ला रही है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तेलंगाना अवाम पहली सियासत चाहती है, ख़ानदानी सियासत पहले नहीं चाहती। वज़ीर आज़म ने तेलंगाना के अवाम को तयक़ुन दिया कि गरीबों को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में तेलंगाना में ज़रूर कमल खिलेगा। 1985 से तेलंगाना की अवाम बीजेपी के साथ है। मोदी ने कहा कि बीजेपी बदउनवानियों और ख़ानदानी सियासत के खिलाफ है, इसीलिए बीजेपी के खिलाफ तमाम बदउनवान एक होकर मुकाबला करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के पार्टी अराकीन से वो पुरुम्मीद हैं कि उनकी मेहनत से तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत कायम होगी और बेहतरीन हुक्मरानी करेगी। मुझे अफसोस है कि तेलंगाना के नाम पर जो लोग फले फूले, आगे बढ़े, सत्ता पाई, वो खुद तो आगे बढ़ गए
लेकिन तेलंगाना को पीछे धकेल दिया। तेलंगाना का जो सामर्थ्य है, तेलंगाना के लोगों का जो टैलेंट है, उसके साथ यहां की सरकार, यहां के नेता लगातार नाइंसाफी करते रहते हैं। जिस दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी दल ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री का इफ्तिताह करते हुए इसको कौम के नाम मानून किया और कहा कि इसे सिर्फ संग बुनियाद तक महदूद ना रखते हुए मुकम्मल करके बताया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसके अलावा दीगर प्रोग्रामों का वर्चुअल के जरिए संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने RFCL का तफसीली मुशाहिदा करने के बाद NTPC मैदान में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 2268 करोड़ रुपए की लागत से मेदकता सिद्दीपेट तक कौमी शाहराहों की तौसी के कामों का संग बुनियाद रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत यूरिया के नाम से एक ब्रांड शुरू किया जाएगा। इन्होंने किसानों से कहा है कि फर्टिलाइजर प्लांट, रेलवे स्टेशन और सड़कों की तौसी से तेलंगाना को काफ़ी फ़ायदा होगा और रोज़गार के मौके भी फराहम होंगे। इन्होंने कहा है कि इन 8 सालों में बुनियादी सहूलियात को फ़रोग़ दिया गया है। 2016 में RFCL का संग बुनियाद रखा गया था और अब पूरा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि संगारेनी कॉलोनीज़ को खानगियाना नहीं किया जाएगा। इस तकरीब में रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद में एक मशहूर मिसाल है चिकना घड़ा। ये मुहावरा उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो कितना भी समझाने के बाद अपनी रविश नहीं बदलते, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने चिकना घड़े की मिसाल का अलग ही तौर पर खुलासा किया। उनका कहना था कि वो यौमिया 2 ता 2.5 किलो गालियां खाते हैं जो इनके जिस्म में न्यूट्रिशन बनकर उनको ताकत फराहम करते हैं, जिससे वो इतने चाको चौबंद रहते हैं। इन्होंने तेलंगाना अराकीन से कहा कि वो भी बीजेपी और उनको दी जाने वाली गालियों पर तवज्जो ना दें, शाम में चाय नोशी करते हुए सब भूल जाएं और अगले दिन नए सूरज के साथ अपने मकसद को पूरा करने के लिए काम करें। उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों, तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद के तनाजुर में उनके मुखालिफत में कई पोस्टर्स देखे गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से हफ्ते को एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। हैदराबाद और रामागुंडम में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पोस्टर नजर आए। कहीं बाय बाय मोदी लिखा हुआ है तो कहीं नोटबंदी को लेकर भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तंज का निशाना बनाया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ TRS की तुलबा तंजीम TRSV की तरफ से स्याह झंडियों का मुजाहरा किया गया। तुलबा तंजीम के कारकुन गो बैक मोदी के नारे लगा रहे थे और उनका कहना था कि मोदी सालाना 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ हैदराबाद के BR पार्क के पास भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए स्याह गुब्बारे छोड़े गए।
एहतजाजी अराकीन गो बैक मोदी के नारे लगा रहे थे। बाएं बाजू की जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म के दौरे की मुखालिफत में एहतजाज करने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चार मीनार के पास भी TRSV से वाबस्ता तुलबा ने वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजी अपने हाथों में मोदी वापस जाओ नारा दर्ज करदा प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। तेलंगाना के वज़ीर बलदीन अज़म नसख KTR ने कहा है कि सलाहियत के बगैर कोई भी सियासत में सबकत नहीं ले जा सकता। अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में तेलंगाना में मीडिया के मौजू पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि अवाम ने इंदिरा गांधी जैसी अजीम लीडर को शिकस्त दी थी। अपने बारे में उनका कहना था कि पहले इंतखाब में उन्हें भी इंतखाब जीतने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन सिलसिला में अपनी कारकर्दगी से वो अक्सरियत बनाने में कामयाब रहे। KTR ने कहा कि सहाफ़ी आज TRS के साथ खड़े हैं। तेलंगाना के स्ट्रिंगर से लेकर डेस्क के सहाफ़ियों ने TRS की हिमायत की, जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं। KTR ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने सहाफ़ियों की अहमियत को कभी कम नहीं किया। तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ सहाफ़ियों की बहबूद के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। रियासत में 19,000 सहाफ़ी एक्रेडिशन कार्ड रखते हैं। KTR ने इंतशार और नफरत फैलाने वाली ताकतों को बेनकाब करने पर जोर दिया। इन्होंने ये भी कहा है कि आज तहकीकाती जर्नलिज्म का फुकदान पाया जाता है। KTR ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म मोदी हमारे मन की बात सुनेंगे। KTR ने इंकशाफ किया कि श्रीलंका ने वज़ीर आज़म के दबाव की वजह से अडानी को 6,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया। मीडिया की वजह से ही इस प्रोजेक्ट की हकीकत का पता चला। KTR का कहना था कि हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की 9 बिलियन डोजेस तैयार हुई, लेकिन मीडिया ने इसे कवरेज नहीं दिया। आज जो बाइडन जिस हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं वो हैदराबाद में ही बनाया गया। KTR ने कहा कि मिशन काकतिया की वजह से तालाब के पश्ते मजबूत हुए और वो नहीं टूटे। హైదరాబాద్లో ఉండే జనాభా ఎంత, నష్టం జరిగింది ఎంతమందికి, దాన్ని భూతద్దంలో చూపెట్టి ఎవరిని భయపెడుతున్నారు, మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు అంటే అట్లా ఒకటి రెండు కాదు, చాలా అంటే అతిశయోక్తి అలంకారం నాకు తెలుసు. అతిశయోక్తి ఒక అలంకారం అని నాకు కూడా తెలుసు. అది భాష దాన్ని ఏమంటారు, భాష మీద పాండిత్యం ఉన్న వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా వాడతారో కూడా నాకు తెలుసు. అప్పుడప్పుడు రాజకీయ నాయకులు మేము కూడా వాడతాం, కానీ మరీ అంతలాగా వాడితే మా పరిస్థితి ఏంది, అక్కడ మేము ఇంకేం పని చేయట్లేదు, GHMC పండుకున్నది, మున్సిపల్ మంత్రి ఎక్కడో ఉన్నాడు, అసలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదన్న భావన కలిగిస్తే ఎట్లా నాకు అర్థం కాదు. ఇంకోటి చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా అయిందనుకోండి, ఒక మనిషిని ఎవరో కొట్టడమో లేకపోతే ఎవరో పడిపోవడమో ఏదో ఒకటి అవుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత అర్థం కావట్లేదు, ఆ మనిషిని కొట్టినవాడు ఒకసారి కొట్టింటాడు, న్యూస్ ఛానల్ చూస్తే వాళ్ళు కొట్టి 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 చంపేస్తుంటారు. వాళ్ళు వాడికి దెబ్బ తిన్నదానికంటే ఎక్కువ ఈ చూపెట్టిన దాని మీద వాడికి కూడా బాధ ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇదేం బాధ, ఇన్నిసార్లు దెబ్బలు తిన్నాను నేనండి, వాడికి బాధ. సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే like somebody, I don't know who said this, but today's media, especially newspapers, if you don't read the newspapers, you're uninformed, but if you read the newspapers, you're misinformed. Let me repeat it. रुकने कौंसल कविता ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खाली हाथ आए और खाली हाथ ही चले गए। जगतियाल में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खाली हाथ आकर सिर्फ बातें करते हुए चले गए। वज़ीर आज़म तेलंगाना के लिए कुछ करने वाले नहीं। वज़ीर आला ने उनसे 3 सवाल किए थे, रियासत के लिए क्या किया। इसका जवाब देने के बजाय वो मुंह छुपा रहे हैं। इन्होंने कहा कि TRS पार्टी से ही तरक्की मुमकिन है, इसलिए TRS पार्टी अवाम के हक में काम करती है। మరి వాళ్ళ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు వచ్చారు మన రాష్ట్రానికి. వారు ఏమీ కూడా రాష్ట్రానికి లేకుండా ఖాళీ చేతులతో వచ్చి ఉత్త మాటలు, ఉత్తితి మాటలు, ఉన్న మాటలు, లేని మాటలు చెప్పిపోవడం తప్పితే వారు మనకు చేసేది ఏమీ లేదు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు వారిని ప్రశ్నించింది ఇదివరకు 2-3 ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఏం చేసింది మా రాష్ట్రానికి చెప్పండి అని అడిగింది. దానికి ఎక్కడ కూడా సమాధానం చెప్పకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతూ ఇవాళ వచ్చి ఏదో చిన్న ఓపెనింగ్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. तेलंगाना हुकूमत ने माहीगीरों के लिए 1000 इमदादी बाहमी सोसाइटियां कायम करने का फैसला किया है।
वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और वज़ीर सिमकियात श्रीनिवास गौड़ ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि 3 माह के अंदर नई रुकनियत के अमल को मुकम्मल करें। 650 सोसाइटियों में 13,900 अफराद को रुकनियत दी जाएगी। 18 साल मुकम्मल कर चुके माहीगीरों को मार्केटिंग सोसाइटी में रुकनियत देने का फैसला किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि माहीगीरों के इस देरीना मसले की यकसोई करते हुए वज़ीर आला ने यह फैसला लिया है। नई रुकनियत साजी के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए खुसूसी ड्राइव मुनक्कद करने की हरीश राव ने हिदायत दी। इन्होंने कहा है कि सोसाइटी में अरकान ज़्यादा होंगे तो बीमा की सहूलत भी रहेगी। हुकूमत की सब्सिडी प्रोग्राम के लिए तमाम सोसाइटीज़ मुख्तस होंगे। मुस्तकबिल में माहीगीरों की तरक्की के लिए दरकार स्कीमात को तैयार करने ओहदेदारों को इन्होंने हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर आईटी के.टी. रामाराव ने हैदराबाद को हर तरह से सरमायाकारी के लिए मौजू तरीन करार दिया। CII सदरन रीजनल काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए KTR ने हैदराबाद में काम करने वाली मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी कंपनियों का हवाला दिया। इन्होंने कहा है कि हैदराबाद वो मुकाम है जहां पर शुमाली हिंदुस्तान या जनूबी हिंदुस्तान का तस्वुर नहीं होता। ये वो मुकाम है जहां बायोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ है, लाइफ साइंस डेटा साइंस के साथ है। ये वो मुकाम है जहां पर पराठा और डोसा साथ होते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी इलाके का शहरी हैदराबाद को अपने घर की तरह महसूस करता है। इन्होंने CII पर चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और दूसरे ममालिक की तर्ज पर मुसाबकती तिजारती माहौल तैयार करने पर जोर दिया। KTR ने TSI पास पॉलिसी का तफसीली जिक्र किया। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना एक तरक्की पजीर रियासत है जो हर तरह के बिजनेस को फरोग देने के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रही है। Largest, in fact, the world's largest technology incubator called as T-Hub. We have India's largest prototyping facility called as T-Works. We have, in fact, a world's largest pharma city coming up, world's largest pharma cluster coming up in Hyderabad in about 19,000 acres. Now, why am I throwing around the world's largest, India largest number or the words? The reason being, I know economies of scale are important. If India has to compete with China, we need economies of scale. I remember very vividly when Mr. Piyush Goyal was here a couple of years back, we had a closed-door meeting with All India Medical Devices Manufacturers Association. This was right at the time when COVID started. So we were just interacting, taking questions. One of the leaders from the industry stood up. He said, "Sir, I loved your speech, but for me today, it costs lesser to import gloves and masks from China rather than make it completely here. So the transportation costs and everything else, all the import duties, etc., still it is cheaper for me to import than to make in India. So how do I make in India?" कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए नई पेंशन की रकम जारी करने की दरख्वास्त की है। कायदे मजलिस ने माजूरीन, मोमरीन और बेवाओं के लिए 57 साल उम्र की हद मुकर्रर करते हुए पेंशन स्कीम में की गई तरमीम का खैर मकदम किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई कि नए पेंशन कार्ड दहिंदगान को 2 ta 3 महीनों से पेंशन की रकम अदा नहीं की गई। कायदे मजलिस ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि फौरी मुतल्लिका ओहदेदारों को 57 साल के मुस्तहिक और अहल अफराद को रकम जारी करने की हिदायत दी। दूसरी तरफ कायदे मजलिस ने हुकूमत की तरफ से रियासत के तकरीबन 10,000 आइम्मा और मौज़नीन के लिए बिल तरतीब 10,000 और 5,000 की रकम के बकायाजात जारी करने की दरख्वास्त की है। अकबरुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आला को मकतूब में बताया कि गुज़िश्ता 5 महीनों से आइम्मा और मौज़नीन को मुशाहरा अदा नहीं किया गया, जबकि हुकूमत ने जुलाई 2022 के बजट से फंड्स मुख्तस किए हैं। 2017 में हुकूमत की तरफ से मंदिर के पुजारियों और दूसरे खिदमत गुजारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया था। उस वक्त मजलिस ने आइम्मा और मौज़नीन के लिए भी मुआवजे के लिए नुमाइंदगी की थी, जिसे हुकूमत ने मंजूर किया था। कायदे मजलिस ने अपने मकतूब में आइम्मा और मौज़नीन के मसाइल से भी वाकिफ करवाया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने इन 8 सालों में तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफियों और तकसीम बिल के वायदे को
पूरा ना करने पर वज़ीर आज़म को खुला मकतूब लिखा। इन्होंने अपने मकतूब में कहा है कि बैरम स्टील फैक्ट्री के क़याम से लाखों बेरोजगारों को रोजगार फराहम किया जा सकता था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने लापरवाही का मुजाहरा किया। गाजीपेट रेलवे फैक्ट्री 13वीं और 10वीं शेड्यूल के मौज़ूआत को बाजू रख दिया गया। तेलंगाना को गिरिजन यूनिवर्सिटी 9 और 10वें शेड्यूल के इदारों की तकसीम मुकम्मल नहीं की गई। रामागंडम में NTPC के जरिए 4000 मेगावाट बरक़ी पैदावार प्लांट का वादा पूरा नहीं हुआ। ज़राई शोबे में नाइंसाफ़ी, बुनकरों पर GST टैक्स, शुमाली तेलंगाना के पानी के मसले को तूल दिया जा रहा है। कृष्णा के पानी की तकसीम का मसला जूं का तूं है। इन्होंने मुतालबा किया जो सवालात उठाए गए हैं तेलंगाना की सरजमीन पर इसकी यकसोई के लिए ऐलानात करें, वरना पार्लियामेंट में इन मसले पर कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जुनूबी रियासतों के दौरे के तहत हैदराबाद में आमद हुई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फिर एक बार खैर मकदम तकरीब में अदम शिरकत की। हुकूमत की तरफ से T श्रीनिवास यादव ने उनका खैर मकदम किया। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। वज़ीर आज़म हैदराबाद में सियासी व सरकारी तकारीब में शिरकत करने के बाद दिल्ली रवाना हो गए। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुवम में नाकाम होने वाले वोकेशनल और रेगुलर उम्मीदवारों की इम्तिहानी फीस की अदायगी की तारीख का ऐलान किया गया है। मज़कूरा कोर्सेज के इम्तिहानात मार्च 2023 में मुनक्किद होंगे। उम्मीदवार 14 नवंबर से 30 नवंबर 2022 तक फीस बगैर जुर्माना जमा कर सकते हैं, जबकि वो 2 दिसंबर से 6 नवंबर तक 100 रुपये जुर्माने के साथ फीस जमा कर सकते हैं, जबकि 500 रुपये जुर्माने के साथ 8 से 12 दिसंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। बोर्ड ने 1000 रुपये जुर्माने के साथ 14 से 17 दिसंबर तक भी फीस जमा करवाने की इजाज़त दी है। अलावाजी उम्मीदवार 2000 रुपये जुर्माने के साथ 19 से 22 दिसंबर तक भी इम्तिहानी फीस जमा कर सकते हैं। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मुलाजमीन तंजीमों ने रामकी के साथ मुआहदा ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। यूनियन के नुमाइंदे ने बताया कि बरक़ी और वाटर बिल्स के बाद अब कचरे की निकासी का बिल आ सकता है। उनका कहना था कि जब से रामकी को सालाना 11 करोड़ रुपए का मुआहदा हुआ है, बलदिया को गैर मामूली नुकसान हुआ है। यूनियन के लीडर ने कहा है कि रामकी के साथ मुआहदा आंध्र प्रदेश हुकूमत से हुआ था, तेलंगाना के साथ नहीं। मुलाजमीन ने तनख्वाहों के बकायाजात फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। हल्के याकूतपुरा में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा आसरा पेंशन कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि 250 से ज़्यादा पेंशन कार्ड तकसीम किए गए हैं। इन्होंने बताया कि दूसरे कार्ड्स की भी जल्द तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर संतोष नगर कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन भी मौजूद थे। असेंबली हल्के को चारमीनार मंडल, सैदाबाद मंडल, बंडागुड़ा मंडल 3 मंडल रखते। आज सैदाबाद मंडल के तहत आसरा स्कीम के जितने लोगों के कार्ड तकसीम करने थे वो आज संतोष नगर में ग्रैंड फेस्टिवल मैरिज हॉल में तकसीम करें। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों को पेंशन के कार्ड तकसीम किए। भी बहुत सारे लोगों के बाकी है कि दोबारा कोई टाइम लेके उनको भी देंगे। बहरहाल याकूतपुरा असेंबली हल्के में मुसलसिल चारमीनार मंडल से सबसे ज़्यादा 3 मंडलों में सबसे ज़्यादा चारमीनार मंडल के तहत है, जिसमें से बहुत सारे वहाँ पर तकसीम किए। अभी बंडागुड़ा मंडल में थोड़े बहुत है और यहाँ पे भी सैदाबाद मंडल के भी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द तकसीम करेंगे। हज़रत अलहाज हबीब अहमद बिन उमर हबीब इरफान अली ने बंदा नवाजी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 20वें उर्स शरीफ की तकारीब का आगाज़ हुआ, जो 14 और 15 नवंबर को अहाते दरगाह शरीफ वाक़े चाउश बाग संगारेड्डी में मुनक्किद किया जाएगा। 15 नवंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज मगरिब चिरागा और बाद नमाज इशा महफिल समा
मुनक्किद होगी। इस मौके पर 14 नवंबर पीर की शाम 9 बजे 10वां इरफानी कुल हिंद मुशायरा भी मुनक्किद होगा, जिसमें बैरून रियासत से आने वाले शोरा इकराम अपने मखसूस अंदाज में कलाम सुनाएंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबेजात में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को इरफानी अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल में वाक़े IBS कॉलेज में तालिब इल्म की रैगिंग के सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि इक़दाम कत्ल के अलावा सेक्शन 323, 342, 450 और 34 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कॉलेज के हॉस्टल रूम में दाखिल होकर नौजवान की रैगिंग की गई थी और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा था। कई अफराद ने इस वाक़े का वीडियो और इसकी तफसीलात रियासती वज़ीर IT KT रामाराव के अलावा पुलिस के आला ओहदेदारों से शेयर की थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। शंकरपल्ली पुलिस की तरफ से इस वाक़े के जिम्मेदार रीवा और इसके साथियों पर अब कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के प्रेस नोट में बताया गया है कि बॉयज़ हॉस्टल के कमरे में दाखिल होकर हिम्बाम बंसल, जो एक IBS कॉलेज का तालिब इल्म है, इसे सीनियर की तरफ से पीटा गया। तकरीबन 15 ta 20 लोग इस वाक़े में मुलव्विस बताए गए हैं। बंसल के चेहरे पर मुक्के और लात मारे गए। रीवा BBA का 3rd ईयर का तालिब इल्म बताया गया। मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों की तरफ से इस वाक़े की मजम्मत की गई है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए सड़क हादसे में एक नौजवान बरसर मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 19 साला गणेश अपने साथी के साथ RCI से गुजर रहा था। महेश्वरम डिपो की RTC बस ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। गणेश की बरसर मौका मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। CCS की स्पेशल क्राइम टीम ने क्रिकेट पर सट्टा खेलने वाले एक बुकी को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरा पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके केस सिंह को गिरफ्तार किया है, जो धूलपेट का साकिन बताया जाता है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 55,000 रुपये नकद रकम और एक सेलफोन जब्त कर लिया और मुलजिम को जब्त शुदा रकम और सेलफोन के साथ कुलसुमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया ताकि इससे मजीद पूछताछ की जा सके। नॉर्थ जोन पुलिस टीम ने धावा करते हुए 92 पैकेट गांजे के जब्त कर लिए। एक पैकेट 11 ग्राम का बताया गया है। इस तरह 1 किलो गांजा जब्त किया गया। नॉर्थ जोन पुलिस टीम ने शिव कुमार यादव, जो ड्राइवर बताया गया है, जिसका बिहार रियासत से ताल्लुक बताया गया है, वंगल राव नगर के करीब इसके पास से गांजा जब्त किया गया। नॉर्थ जोन पुलिस टीम ने इसे हिरासत में ले लिया और बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड
मलकपेट। तेलंगाना में अंधेरा छट रहा है, जल्द कमल खिलेगा, कारकुनों की मेहनत रंग लाएगी। रामागंडम RFCL कौम के नाम मानून, वज़ीर आज़म का दौरा व खिताब। तेलंगाना भर में वज़ीर आज़म के दौरे पर एहतजाज, गो बैक के नारे, पुलिस की गिरफ्तारियां। इंतशार और नफरत फैलाने वाली ताकतों को बेनकाब करें, तहकीकाती जर्नलिज्म का फुकदान, मीडिया सेमिनार से KTR का खिताब। आइमा और मौज़नीन के मुशाहरे के बकायाजात अदा किए जाएं, नए पेंशन कार्ड दहिंदगान की भी रकम की इजराई के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी का वज़ीर आला KCR को मकतूब। शंकरपल्ली IBS कॉलेज में तालिब इल्म की मुबैना रैगिंग का शर्मनाक वाक़या, 3rd ईयर के तालिब इल्म और उनके साथियों के खिलाफ इक़दाम क़त्ल और दूसरे दफ़ात के तहत मुक़दमात दर्ज। और बालापुर RCI के पास खौफनाक सड़क हादसा, RTC बस ने बाइक को दी टक्कर, तालिब इल्म बरसर मौका हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।